टॉपिक देखते हैं वर्क डन बाई ए टार्क। टार्क में क्या है, आपको फोर्स तो लग ही रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिनियर ना होकर के एंगुलर हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क तो होगा। वर्क का मतलब क्या होता है कि इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन बॉडी एंड देयर इज द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हम ये तो बात नहीं करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये चीज आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी ये कोई बॉडी है। अब मान लीजिए किसी पार्टिकल्स अगर हम पी को ले लेते हैं, अब इस पे अगर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या होगा, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है, इसको बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। इससे आर डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट P है जिसपे अगर हम मान लीजिए फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स क्या होगा, दिस विल स्टार्ट टू रोटेट। ट्रांसलेटरी मोशन तो होगी नहीं, बट मान लीजिए ये कंडीशन है, ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट P है, तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट टू रोटेट। तो क्या चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन द एंगल, एंगल इसका चेंज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी द वर्क डन। अब उसी वर्क को हम कर रहे हैं पता करने। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, यहां से आर डिस्टेंस पे आपका पार्टिकल P है, तो ये मूव तो कर रहा है ना। अगर हम स्मॉल थीटा ले लें, फॉर एनी स्मॉल थीटा, अगर हम नॉर्मल अगर वर्क की डेफिनेशन पढ़ें तो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन हम लिखते हैं, वर्क डन कहां पे, इन रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, इन रोटेशनल motion of the body और वर्क डन, जो हमारा हेडिंग है, वर्क डन बाय अ टार्क कितना हो जाएगा, W हम डेल्टा W हम क्यों ले रहे हैं डेल्टा W, फॉर स्मॉल रोटेशन। थोड़ा सा अगर चेंज हो रहा है एंगल थीटा में तो हमें कितना वर्क डन मिलेगा वो हम पता कर ले रहे हैं। तो हमारा हो गया डेल्टा W। डेल्टा W में डेल W मतलब स्मॉल वर्क डन इन ए रोटेशन ऑफ ए स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा। डेल्टा जो होता है स्मॉल के लिए यूज किया जाता है, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं क्या होता है फार्मूला, फोर्स वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये तो होता है फार्मूला, वर्क डन बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये हमारा पार्टिकल P है, तो यहां से Q की तरफ गया है, तो यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं F, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो रहा है, QP के बराबर। देखिए आप इस चीज को, इसको आप भूल जाएं, आप ये चीज समझें कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे आप अगर फोर्स लगा रहे हैं F, तो बॉडी कितना, इसका डिस्प्ले, बॉडी यहाँ पे थी, अब ये कहाँ गया पार्टिकल, पार्टिकल की ही बात करें तो ये पार्टिकल अब यहां आ गया, तो इसमें कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, वो क्या हो जाएगा, आर्क के बराबर। जो आर्क QP है या QP है या PQ है, वो आर्क क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसी चीज को लिखेंगे, डिस्टेंस एलॉन्ग द आर्क, किस डायरेक्शन में, PQ। क्लियर। अब देखिए ये हो गया फोर्स F आपने लगाया है, मल्टीप्लाइड बाई आर्क कितना है, आर्क PQ, ये हमारा हो गया डेल्टा W। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इन दिस फिगर। अब हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये तो फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे चेंज इन एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। आर्क कितना हम बात कर रहे हैं, आर्क PQ की, रेडियस क्या दिया हुआ है, R। तो ये हमारे पास आर्क बराबर कितना हो जाएगा, आर्क PQ बराबर डेल्टा थीटा इंटू R, या R इंटू डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी देयर, ये हमारा हो जाएगा F इंटू, कहां से हमने लिया, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो y फ्रॉम बाई 2, ये हम लिख लेते हैं बाई 2। ये कितना हो जाएगा, R इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर। और ये हो गया डेल्टा W, ध्यान दीजिएगा।
अब यहां पे हम देखें F इंटू आर, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मान लेते हैं r फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर क्या है ये परपेंडिकुलर टेंजेंशियल फोर्स हमने लिया है, ये ध्यान दीजिएगा। F के लिया है हमने टेंजेंशियल फोर्स, तो F और r के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। टेंजेंट में आपने देखा होगा कोई अगर आर्क है, सर्कुलर पथ है, उस पे F की डायरेक्शन और ये R की डायरेक्शन, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा R, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टार्क टाउ इंटू डेल्टा थीटा। क्या है हमारा टाउ इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है F इंटू आर। ठीक, डोंट कंफ्यूज विथ R कभी वो बन रहा है या तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा, सेम R इज देयर। तो ये आपका हो गया डेल्टा W, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क, या हम इसको लिख सकते हैं R वर्क डन, वर्ड में अगर हम लिख लें वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, याद रखिएगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेम कंसेप्ट इज देयर कि अगर मान लीजिए हम लीनियर मोशन में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही आपके पास फार्मूला बन गया सिमिलर टू दैट कि हमारे पास क्या होता है, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन केस ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो ये चीज हो गया। अब एक चीज और, अगर हमारे पास मान लीजिए थीटा वेरीज कर रहा है, यहां तो हमने 0 से लिया था ना, अगर थीटा मान लीजिए थीटा 1 है शुरू में और थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर आपने रोटेट किया है, इसी पार्टिकल P को आपने जो बॉडी को है अगर आपने रोटेट कर लिया, पहले मान लीजिए थीटा 1 एंगल है, अब उससे आपने थीटा 2 एंगल पे रोटेट कर लिया, तो ड्यूरिंग दैट रोटेशन आपने कितना वर्क डन किया उसको पता करने के लिए, तो हम टोटल वर्क डन पता कर लेते हैं कितना हमने रोटेट किया है। तो इफ थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 देन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, इसको हम मान लेते हैं W। दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, टोटल वर्क को जोड़ देंगे या तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और फिर हमारा सेम फार्मूला टाउ इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, गिवन द टाउ और डी थीटा दिया हुआ है, एंगल दिए होंगे, दिस इज द जनरल फार्मूला। अब हमारे पास अगर इंडिविजुअल वैल्यूज हैं तो उसको हम ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल या टोटल वर्क। तो दिस इज होल अबाउट दैट। इसी से लगा हुआ एक और टर्म देख ले रहे हैं, पावर ऑफ ए, पावर डिलीवर्ड या पावर इन केस ऑफ ए टार्क, पावर डिलीवर्ड बाय ए टार्क, एक हेडिंग ये भी पढ़ लेते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय टार्क। ये हमने अगर फोर्स में हम अगर पावर की बात करें तो क्या होता है, फोर्स में अगर हम बात करते हैं पावर की तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो सेम फार्मूला इज देयर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा W इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड विद द डेल्टा T, दिस वी कैन राइट डाउन, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, बोथ द साइड को वी हैव डिवाइडेड विद द टाइम डेल्टा T से, स्मॉल चेंज इन द टाइम, ये हमारा टाइम लिखा है। अब दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी द पावर ना, ये किसका एक्सप्रेशन है, P इज इक्वल टू टाउ और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T को क्या बोलते हैं, ओमेगा, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ना, ये हो गया, दैट इज पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, टाउ यहाँ पे टाउ लिखा हुआ है, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस इज अबाउट द पावर डिलीवर्ड बाय द टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू, आप ये समझ सकते हैं, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा F इंटू वी फार्मूला पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ए नॉर्मल अगर पावर की बात करें, इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, तो वहां पे पावर बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, F इंटू वी भी तो फार्मूला पढ़ा है पावर का ना। तो वैसे ही यहाँ पे V की जगह आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, या तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, और फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। ये कंपैरिजन हम करते हैं, बाद में हम बता देंगे आपको, जब हम कंपैरिजन करते हैं इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की, तो वहां पे जो रोल फोर्स का होता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन वो टॉर्क काम करता है,
इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है तो वहां पे क्या हो जाती है, लीनियर वेलोसिटी हो जाती है। तो ये हमारे पास कंपेरिजन है, बोथ द फैक्टर आर गोइंग टू द सेम। तो ये चीज हमने पढ़ लिया इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टार्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। हमने टार्क बराबर पढ़ा है, टार्क का उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया है कि टार्क बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो हमारा बेसिक फार्मूला है। इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म अगर हम डिस्कस करें, वेक्टर फॉर्मुलेशन की बात करें, तो वो हमारे पास डिस्कस कर रहे हैं अभी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, एक हमने राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स वाई जेड को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इसमें हमने एक्स लिया एक्सी, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक हमने पार्टिकल लिया है पी इन एक्स वाई प्लेन। देखिए इसमें कितने प्लेन है, इस प्लेन को एक्स और वाई कंटेनिंग प्लेन को इसको हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये वाई एंड जेड प्लेन होता है और ये क्या होता है, एक्स जेड प्लेन। 3 प्लेन आर देयर। तो ये हम बात कर रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में हमने एक पार्टिकल पी लिया, हुज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन ओ है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका टेल क्या है, ओरिजिन पे होता है और हेड कहीं भी हो सकता है इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमने आर क्या है, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी फ्रॉम द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट पी या दैट पार्टिकल पी लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अब आप इस पे फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स क्या होगा, द बॉडी या द पार्टिकल विल स्टार्ट टू रोटेट इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए ऐसे है, सपोज दैट दिस इज द कंडीशन, ये हमारे पास पार्टिकल पी है और ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे एफ, तो दिस विल रोटेट ना, यहां से तो फिक्स है ना, तो ये दिस विल स्टार्ट टू रोटेट बाय दिस वे। तो अगर ये रोटेट करेगा तो देयर विल बी चेंज इन द एंगल, उसका एंगल तो चेंज हो गया। तो हमने मान लिया कि ये एंगल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन जो आपका है ये थीटा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आप याद रखिएगा। तो ये थीटा आपका एंगल हो गया, ये चीज हो गया। तो जो हमारी एक्चुअल डिफिनेशन है इन वेक्टर फॉर्मुलेशन टार्क की, वो हमारी होती है टार्क ऑफ टार्क फोर्स, टार्क acting on the particle, acting on the particle is equal to the वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया है, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट। किसका किसका, ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर। ठीक, फोर्स वेक्टर और फोर्स वेक्टर क्या है, वेक्टर एफ, पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। नॉर्मल वहां पे हमने क्या डिफिनेशन दिया था कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम बात यहां नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम जनरल फार्मूलेशन कर रहे हैं, पर्टिकुलर केस में हम देख लेंगे कि क्या चीजें आती हैं। बट हमारा जो जनरल फार्मूला होता है टार्क का टाउ, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। किसका किसका, आर का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, मल्टीप्लाइड बाई या सॉरी दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट इज देयर ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है दैट इज द वेक्टर ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टार्क टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ में आया कि टार्क टाउ इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब देखें इन मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें, एक चीज और हमारे पास फार्मूला है टाउ का, ए क्रॉस बी, और क्या होता है, फार्मूला यूज कर सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है इसका रिजल्टेंट, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा और एक यूनिट वेक्टर एन लगता है। तो वही चीज हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर एन ले लेंगे, एंड दिस विल व्हाट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टार्क।
टार्क की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन, और वो डायरेक्शन क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। ये फार्मूला तो क्लियर हो गया। इन मैग्नीट्यूड, ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म है। इन मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, इन मैग्नीट्यूड टाउ बराबर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आर एफ साइन ऑफ थीटा। एक ये भी हो गया फार्मूला हमारे पास, जनरल फार्मूला कि टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा। वेक्टर में क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा टू द यूनिट वेक्टर। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शंस की कि कैसे फाइंड आउट करें। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का जो रूल होता है, रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ टार्क, वो हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है, आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो मान लीजिए वेक्टर है, इसको आप ऐसे अपना हैंड रखेंगे राइट हैंड, ठीक, तो राइट हैंड पे जो आपका मान लीजिए इस पे लाई करेगा, इसके पाम पे लाई करेगा वेक्टर आर, मतलब आप ऐसे रखेंगे, इसको आप ऐसे रखेंगे और क्या करेंगे, आर को इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंड इन द कर्लिंग पोजीशन जो आपके थंब की डायरेक्शन जो होगी वो आपका ऐसे होगा ऊपर की तरफ। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, मतलब राइट हैंड रूल क्या बताता है कि इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल या इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, और पोजीशन में, या तो एक दूसरे तरीके से ये समझते हैं, एफ और आर के बीच में जो स्मॉल एंगल है, स्मॉल एक एंगल ये बनेगा और इसके बीच में एक एंगल ये भी तो है बड़ा वाला, तो हम आर से एफ की डायरेक्शन में मूव करें, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है विद द स्मॉलर एंगल। हमें इधर नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना, अपने हैंड को इधर नहीं करना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, स्मॉलर एंगल की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब लाई करता है दैट इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द टार्क। लकली हमारे पास यहां अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी द जेड एक्सिस। इन दिस केस हमारे पास जेड एक्सिस हो सकता है, बट जनरल हमारे पास रूल हमें याद होना चाहिए कि वो हम कहीं भी अप्लाई कर सकें कि हमारे पास जो टार्क होता है दैट इज परपेंडिकुलर या दैट विल लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में जो कम एंगल है उधर हमें ये नहीं कर्लिंग करनी है, हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ये रोटेशन हमें ऐसे कर्ल नहीं करना है, अपने फिंगर्स को हमें स्मॉल एंगल में करना है, ठीक। अगर मान लीजिए इधर फोर्स लगता तो हमें ये वाला एंगल इधर कर्ल करना होता स्मॉलर एंगल के लिए, देन दिस डायरेक्शन में हमारे जो लेफ्ट थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द टार्क। तो ये चीज हो गया। अब इसको हम समझना है, अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल अकॉर्डिंग टू विच क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच इफ वी कर्ल the fingers of our right hand in the direction in which vector r must be rotated to move into the position of vector f through the smaller angle, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, थ्रो द स्मॉलर, ये चीज स्मॉलर एंगल बिटवीन,
अगर हम लार्ज एंगल की तरफ नहीं मूव करेंगे, जो हमारे पास स्मॉल एंगल होगा, ठीक, तो हमारे पास दो एंगल्स हो सकते हैं आर और एफ के बीच में, एक थीटा है तो एक 360 माइनस थीटा हो सकता है, बट हमें वो एंगल चूज करना है जिसमें कि हमारे पास रोटेशन एंगल मिनिमम। क्लियर? देन बिटवीन देम then the extended thumb gives the direction of torque। ये टाउ की डायरेक्शन होगी, टार्क वेक्टर टाउ हमारे पास होगा। हियर tau x along z एक्सिस। यहाँ पे लकली ये हमारे पास z एक्सिस में है, बट ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है, बट यू शुड रिमेंबर द रूल कि राइट हैंड रूल से वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। मोस्टली हमेशा होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो वहां पे डायरेक्शन को पता करने के लिए जो हम रूल यूज करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। आपके पास स्क्रू रूल भी है, फिर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमें उतना डिटेल नहीं जाना है। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास पर्टिकुलर केसेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पर्टिकुलर केसेस में हमारे पास है, अभी हमने क्या पढ़ा है, टार्क टाउ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, टाउ बराबर हमने पढ़ा है आर एफ साइन ऑफ थीटा। क्लियर? अब जो टार्क टाउ है, इट डिपेंड्स ऑन द थीटा ना, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये। दिस डिपेंड्स ऑन द आर डिस्टेंस पे, वेक्टर एफ मतलब हमारे पास जो फोर्स लग रहा है उस पे, और थीटा पे। तो अब हम पर्टिकुलर वैल्यूज का लें थीटा के वैल्यू, पहले हम ले लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए, 0 डिग्री और 180 डिग्री, दो केसेस में, तो आपके पास साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा विल बिकम 0 ना, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? तो या साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, देयरफॉर टार्क टाउ बराबर कितना हो जाएगा, आर एफ साइन 0 और 180 डिग्री अगर हम बात करें, तो इन बोथ द केसेस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ इंटू 0 इंटू हमने लिया है, क्रॉस नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। टार्क 0 मतलब अगर आर और एफ के बीच का एंगल 0 है, मतलब बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। इन दिस केस क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the origin, passes through the origin, then torque will be how much, will be 0। ये तो हमारे पास टार्क के बारे में हो गया। केस 2 देख लेते हैं, if theta is equal to 90 डिग्री, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ, आर और एफ परपेंडिकुलर है, मीन्स फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, टाउ बराबर कितना हो जाएगा, आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, और ये आता है 1। ये कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ, और आपको पता है कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का वो 1 होता है। दिस मीन्स इन दिस केस टार्क विल बी हाउ मच, दिस विल बी द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट विल बी व्हेन इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसीलिए आपने देखा होगा जो हिंग्स होते हैं और जो आपके हैंडल्स होते हैं इन केस ऑफ ए डोर, तो वो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगाया जाता है। क्लियर? तो एक चीज एक हो गया। थर्ड केस हम एक चीज और देख लेते हैं कि व्हेन आर इज मैक्सिमम, देन टाउ
या टार्क विल बी ऑल्सो मैक्सिमम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जो आपके पास डोर होते हैं उसमें जो एक्सिस होते हैं, हिंग्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये डोर है, ये हिंग्स लगे हुए हैं, ये आपका डोर का पोजीशन है। तो यहाँ पे जो आप लगाते हैं, जो हैंडल्स होता है, हम हैंडल्स को यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक, हैंडल्स को हम यहाँ नहीं लगाते हैं, हैंडल्स को हम यहाँ से दूर पे लगाते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे एफ लगते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, तो ये वाले डिस्टेंस को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल, इससे बाहर तो हम नहीं आ सकते इधर, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे इसलिए हम किनारे पे लगाते हैं, कार्नर्स पे हम हैंडल्स को लगाते हैं। तो ये हो गया। और हम इसको हमेशा परपेंडिकुलर पे, हम फोर्स यहाँ ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक, ऐसे नहीं फोर्स लगाते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक, किसी और एंगल पे नहीं लगाते। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, सो दैट देयर विल बी द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑफ द टार्क। तो दिस इज होल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। इन वेक्टर फॉर्म अगर हम बात करें तो टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ, वेक्टर टाउ बराबर, या वेक्टर टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा थ्रू द डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द आर एंड एफ। अगर एक्स वाई प्लेन में आर और एफ है तो दैट विल बी इन जेड डायरेक्शन। क्लियर? तो ये चीज हमने पढ़ लिया। दिस इज ऑल अबाउट दैट। ओके, थैंक यू।